बाराबंकी से खबर, जहां पर डेंगू से स्टाफ नर्स प्रीति रावत की हुई मौत। बता दें कि दरियाबाद सीएचसी में तैनात थी प्रीति रावत। 22 अक्टूबर को नर्स में डेंगू की पुष्टि हुई थी और लखनऊ के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिले में बता दें कि 14 से अधिक लोगों में हुई है डेंगू की पुष्टि। डेंगू से स्टाफ नर्स प्रीति रावत की मौत हो गई। दरियाबाद सीएचसी में तैनात थी प्रीति रावत। लखनऊ के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। जिले में 14 से अधिक लोगों में हुई है डेंगू की पुष्टि। डेंगू में स्टाफ नर्स प्रीति की हुई मौत। दरियाबाद सीएचसी में तैनात थी प्रीति रावत। बाईस अक्टूबर को नर्स में डेंगू की हुई पुष्टि। दरियाबाद सीएचसी में तैनात थी प्रीति रावत। 22 अक्टूबर को नर्स में डेंगू की पुष्टि हुई थी। बाराबंकी से खबर, जहां पर डेंगू की पुष्टि के बाद प्रीति रावत की हुई मौत। दरियाबाद सीएचसी में तैनात थी प्रीति रावत। निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। जिले में 14 से अधिक लोगों में हुई डेंगू की पुष्टि। डेंगू से स्टाफ नर्स प्रीति रावत की हुई मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शबी अब्बास संवाददाता अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजय सिद्दीकी संवाददाता बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजी, सबसे पहले बाराबंकी की बात करते हैं, जहां पर सीएचसी में तैनात प्रीति रावत की मौत हो गई डेंगू की पुष्टि के बाद, जब उनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं बाराबंकी में। जी, आपको बता दें कि प्रीति रावत दिवाली की छुट्टी देकर अपने घर गई थी। वहां पे डेंगू हो गया उनको और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अगर बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में लगातार डेंगू के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। 20 से अधिक लोगों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि 149 के आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो जो महकमा है इलाज को लेकर ज्यादा सतर्क नहीं है कि अस्पतालों में सीएचसी हो या पीएचसी हो, यहाँ पर जमावड़ा देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेंगू के बुखार जो आजकल वायरल बुखार है उसको लेकर ज्यादा भीड़ लगी हुई है और अधिक जो यहाँ पर डॉक्टर हैं उनके इस प्रति सचेत नहीं है कि क्या किया जाए, उनको अवेयरनेस किया जाए। हालांकि जिला चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि संचारी रोग का एक अभियान चलाया गया था 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, जहाँ पे लोग जो आशा बहुएं हैं उनको घर घर जाकर समझाया गया, लेकिन ऐसी कोई बात निकल कर सामने नहीं आया। हमने लोगों से जानकारी की तो कहीं पर भी लोगों ने बताया है कि इस बारे में हम लोग को जानकारी मिली है ज्यादा। जी, वापस आएंगे आपके पास। शबी अब्बास अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी, अम्बेडकर नगर की भी बात करें तो यहाँ पर भी लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्या जानकारी है उसको लेकर? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जनवरी से लेकर अब तक जो है 125 जो है डेंगू जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं न कहीं अभी पिछले 24 घंटे में जो है 7 नए मरीज पाए गए हैं डेंगू के, और 2 दिन पहले जो है 20 पाए गए थे। तो इस तरीके से लगातार डेंगू के जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हालांकि
इस पे जो है पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। वो कहीं चूक न होने पाए, वो पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए साफ सफाई की, जैसे नगर पालिका या नगर पंचायत, ग्रामीण एरियो में जो है छोटी तहसीलों में नगर पंचायत होती है, मुख्यालय पे नगर पालिका, नगर महापालिका होता है, तो अभी तक कहीं ये छिड़काव नहीं हुआ है, ना कोई फॉगिंग हुई है। नालियां जो है बद से बदतर होती जा रही हैं। तो अगर नगर पालिका अगर इस चीज को गंभीरता से नहीं लेगा तो कहीं न कहीं ये जो है डेंगू का आंकड़ा जो है बढ़ता ही जाएगा। जी बिल्कुल शबी, अब जिस तरीके से लगातार डेंगू के मरीज फैल रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहा है? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि बेड्स की कमी है, जो सरकारी अस्पताल है वो पूरी तरीके से फुल है, साथ ही साथ और जो सरकारी अस्पताल कुछ ऐसे भी हैं जहां पर गंदगियों का अंबार है, ऑलरेडी पेशेंट वहां पर जाते हैं तो और बीमार हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही, क्योंकि जो है जो अस्पताल हो, चाहे सीएचसी हो चाहे पीएचसी हो, साफ सफाई नहीं होती है। और दूसरी चीज ये है कि जो सरकार की या हॉस्पिटल की जो सुविधा है, लैब है, वहां भी जो है गंदगी कहीं कहीं दिखाई देती है। तो इसलिए जो है ज्यादातर लोग जो है बाहर ही लैब पे जांच कराते हैं और बाहर ही प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है वो अपना इलाज कराते हैं। तो ये भी एक आंकड़ा जो है, जो प्राइवेट लैब पे जो जांच होती है, ये भी जो है हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है, सीएमओ ऑफिस से नहीं पहुंच पाता है। तो इस पे कहीं न कहीं सरकार को और प्रशासन को इस पे सख्ती करनी चाहिए। इस पे जो है ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो प्राइवेट लैबों में जो है जांच होती है वो स्वास्थ्य विभाग तक आती है कि नहीं। अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे डेंगू पॉजिटिव हैं जो घर पे ही इलाज करा रहे हैं, वो गांव में करा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में करा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है इस पे भी जो है स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिए। जी ठीक है, रजी सिद्दीकी हमारे साथ बाराबंकी से लगातार बने हुए हैं। रजी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये जो सरकारी अस्पताल हैं इनके क्या हाल है फिलहाल? क्या यहाँ पर जो दवाइयां देनी चाहिए वो मिल पा रही हैं या नहीं, या फिर साफ सफाई की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेंगू से बचने के लिए, तो क्या इन सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है या सरकारी अस्पताल वैसे ही बने हुए हैं जैसे कि लोग समझते हैं उन्हें? जी आपको बता दें कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है कि सरकारी अस्पताल बद से बदतर हालत है। साफ सफाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जब से प्राइवेटाइजेशन हो गया है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रहा है, तो जो प्राइवेट के लोग हैं वो सफाई टाइमली करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो गंदगी का अंबार लगा रहता है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले डिप्टी सीएम आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी देखा था कि गंदगी बहुत लगी थी तो फटकार लगाई थी। तो अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के साफ सफाई की, तो बिल्कुल साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। हमारे यहाँ बाराबंकी में इमरजेंसी के सामने अगर बारिश हो जाए तो जो इमरजेंसी बना हुआ है वहां पे लोग पैर में पानी से घुटनों तक चल के जाते हैं, वहाँ पानी भर जाता है, जरा सी बारिश का ये आलम है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है क्योंकि उसको दुरुस्त नहीं करा रहा है, जबकि वो देखने को सामने ही मिल जाती है। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट नजर आ रहा है। साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही साथ मरीजों का भी ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है।